नमस्कार दोस्तों। समाज में महिला उत्पीड़न की कई घटनाएं जो महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई हैं वो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम एक जो मामला लेके आए हैं उस मामले के कारण आज आप देख सकते हैं कि दो छोटे बच्चे, ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक परिवार और सबकी जिंदगी उस मामले ने बर्बाद करके रख दी है। और कानून इतने लचीले हैं कि कुछ कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे हैं घनसाली की, जहां से एक विवाहित जो महिला है वो एक शादीशुदा युवक के साथ फरार हो गई और उसने घर में अपने दो छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ दिया। पति बेचारे होटल में जॉब करते हैं और वो भी जब ये घटना घटी उसके बाद घर लौटे और इन्होंने पुलिस के पास भी इस पूरे प्रकरण की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि कानूनन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिस शादीशुदा जो पुरुष है उसके साथ जो महिला भागी, उन्होंने लिव इन रिलेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब पुलिस ये कह रही है कि वो जो है लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं एक छत के नीचे और कानूनन जो है वो रह सकते हैं, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर सकती। तो पूरी इस परिवार की जो दास्तां है वो आपको सुनाएंगे और जो स्त्री, जो महिला, शादीशुदा महिला जो भागी है वो भी शादीशुदा आदमी के साथ भागी, उसके भी घर में अपनी बीवी और एक बच्चे को उसने भी छोड़ा है, तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद हुई, इन दो बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हुई। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, इनकी जिंदगी भी बर्बाद होने की कगार पर है। क्या ये पूरा प्रकरण है, समझने की हम इसकी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप और क्या पूरा मामला। भाई जी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहाड़ी खबरनामा को, आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई जी मेरे पिताजी मतलब ओप हुए थे, 1 साल हो गया, 1 साल होने वाला, उनका भी बल तो बारिश ही नहीं हुआ। और मेरी बीवी पहले से मैंने मैके में रखी थी, पूछ के मैंने से मैके में रखी थी, उसको खर्चा दिया, पर्चा दिया, अपना हाथ का मोबाइल दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए गाड़ी लिया, सब कुछ लिया। आखिर में उसने अपने मैके में रखने का पैदा, उसकी माँ को पाला मैंने, उसको पाला मैंने, सब पैसे भेजा। आखिर में उसने क्या सिला दिया मेरे को, मेरे बच्चों को छोड़ दिया अपने मैके में। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू और क्या करूं, मेरे को तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूं। ये बताइए सबसे पहले शादी कब हुई थी आप। सर मेरी शादी को 7 साल होने वाले, 7-8 साल होने वाले। कौन से गांव से आपकी शादी हुई। मेरी शादी इधर सर 11 गाँव पंगड़ा। अच्छा जी सर। आपका आपका घर कहाँ पे। मेरा घर सर इधर नेलचानी चकड़ा में सर। अच्छा। मैं उधर जॉब कर रहा था, मैंने उसको पूछता भी था उधर से किसका फोन है, कुछ नहीं। वो आपको लगा कभी ऐसा कुछ करने वाली है, वो दो बच्चों को छोड़कर भागने वाली है। नहीं सर, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं उसके ऊपर, फिर भी भरोसा करता, फिर भी भरोसा इतने क्या सर मैंने कि उसके ऊपर हाथ से ज्यादा किया, उसने अपने मैके में रखा, उसको इससे ज्यादा क्या भरोसा करो कि अपने मैके में रहे। इधर इधर को सब कुछ देता हूँ, 2 लाख का गाड़ी भी लिया उसके लिए कि ले तू गाड़ी चला, जैसे करना है वैसे कर, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रख। आखिर मुझे क्या सिला दिया मेरे को, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। सर मेरी लड़की डेट करने वाली है। कौन सी दी आप। स्कूटी ली थी सर मैंने। स्कूटी भी ली आपने उनके लिए, और उनको ये भी कहा कि अगर आप मायके में रहना चाहते तो मायके में बच्चों के साथ रह लीजिए। मायके में बच्चों के साथ, उसकी माँ को भी पालता था, उसको भी पालता था, जब जब बोलती थी तब तब पैसा डालता था सर, बिना 10-10 हजार 20-20 हजार का वो ऐसा वो नहीं थी। लेकिन सर उसने क्या फैसला किया, मेरे बच्चों को छोड़ दे, एक बार मुझे तो बता दी कि मैं जाना चाहती हूँ। बच्चे कितने कितने साल के हैं। सर मेरी ये छोटी लड़की 1.5 साल की है और ये लड़की मेरी 7 साल की होने वाली है, बड़ी लड़की। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे छोड़ दिए सर मैंने, उसके लिए कोई भी कमी नहीं रखी थी। मेरे गांव से किसी से भी पता कर लो, खुद उसके भाई लोग को पता कर लो, मेरे दोनों जेठ वो मेरा साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी बहन ने गलत किया, हमारी बहन गलत है, हमारे जवाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो पूरा मामला ये कुछ इस तरह का है, आगे भी बातचीत इनसे करेंगे कि ये जो है चकरेड़ा गांव के रहने वाले हैं और इनकी जो शादी है करीबन 7 साल पहले पंगरियाना गांव में इनकी शादी हुई और फिर जो है हाल में ही इनके पिताजी की डेथ हो गई और इन्होंने जो इनकी वाइफ थी उनको ये कहा कि अगर तुम मायके में रहना, क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा कि मैं मायके में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम मायके में कंफर्टेबल तुम्हें लगता है तो मायके में ही रह लीजिए। फिर उन्होंने गाड़ी की इनसे डिमांड की, फिर उन्होंने एक जो है स्कूटी भी उन्हें नई खरीद की, नई स्कूटी खरीद की। नहीं ली सर, उसके मैके में उसका पूजा पाठन उसके भाई के हाथ से कराया मैंने। उसके लिए सर मैंने गाड़ी ली, उसके लिए सर मैंने 3 लाख का जगह भी लिया है सर, वो भी मैं कर्ज भर रहा हूँ। आपने गाड़ी भी ली, जगह भी ली, तेरे लिए मैं किस चीज की कमी, सर मेरा लव मैरिज था उससे। तो आप जब आप बात करते थे अपनी वाइफ से
कभी आपको लगा ऐसा कुछ करने वाली या कुछ फोन बीजी या कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं। उसके ऊपर मैंने बहुत भरोसा किया सर। मैंने अपनी माँ से लेकर अपने भाई से लेकर सबसे उसके लिए सर लपड़ा किया और उसके मैके में रखा। इधर इधर को सब कुछ देता हूँ, जो तू बोलेगी वो तेरे लिए करेगा। पर सर उसने कभी उनका ऐसा लगा आपको फोन बिजी आ रहा है, वो किसी दूसरे से बात कर रही है? जी सर, वो एनी टाइम फोन बिजी रहता था। मेरी लड़की को पूछ लो, मेरी लड़की अक्कल वाली, वो क्या बोलती मेरे भाई का फोन आ रहा है। क्या बोलो सर उससे पहले? तो क्या पूछा था आपने? मैंने ये पूछा, भाई तू बिजी चल रही है, किसका फोन आता है? बोलती मेरे भाई का फोन आ रहा था। सर उससे आगे क्या बात करता फिर मैं? कोई ऐसे थोड़ी ना बोलेगा यार तेरे भाई का फोन क्यों आ रहा है। लोग यही तो बोले यार भाई बहन का फोन आ रहा है। ऐसे चूतिया बनाती थी वो मेरे को। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है। और जिस आदमी के साथ वो भागी, जी सर। वो आदमी कहाँ के? सर वो है इधर जंदोली भाट गाँव, ये बिलंग जंदोली भाटगांव। उसका माँ का नाम है रमेशी देवी और उसका बाप का नाम है रामलाल। उनका नाम क्या है? उसका नाम है नरेश। उसने अपनी बीवी को अपने घर से उसकी माँ का इसमें सबसे ज्यादा हाथ है, रमेशी देवी और रामलाल। उसका माँ का सबसे ज्यादा हाथ है। और उसने अपनी माँ को ये बोला है कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे दो इसको लेके जाता हूँ। तो उसकी माँ ने मेरी औरत का साथ दिया कि तू अपना बच्चा छोड़ दे और मेरे लड़के के साथ में चले जा। सर उनको किसी को छोड़ना नहीं है। मैं मदद की गुहार लगा रहा हूँ। मैंने हर दरवाजा खटका दिया, कोई मेरा सपोर्ट देने को तैयार नहीं। ये आपकी शादी की फोटो है? जी सर, ये मेरी शादी की फोटो है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी शादी की फोटो है। और ये इनकी शादी की फोटो है। उसको हाथ में रख करके कहीं न कहीं आंसू बहाते हुए ये वही पति हैं जिनकी पत्नी बीते 22 तारीख को 22 तारीख को एक शादीशुदा मर्द के साथ फरार हो गई और दो छोटे छोटे बच्चों को जो है इनके हाल पे छोड़ दिया। और आज सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने ये है कि इन बच्चों का लालन पालन कैसे हो। सर मैं क्या करूं सर, मैं नौकरी करता हूँ। मेरा बाप सर अभी 1 साल नहीं हुआ मेरे पापा को मरे हुए। अब मैं सर उधर कर्जा दूं, एक तरफ मेरा घर का भी कर्जा पड़ा है। मैंने जगह लिया उसके कहने पे 3-4 लाख का। हर जगह देखना पड़ता है सर मेरे को। क्या करूं मैं, इनको पालू या मैं सर डेढ़ जहर खाऊंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। सीधा मैं जहर खाऊंगा मर जाऊंगा सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दुख भरे आंसू इनके बह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये 22 तारीख को घटना हुई, आपकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ करके एक शादीशुदा मर्द के साथ फरार हो गई। जी सर। 25 तारीख को आप घर आए। जी सर। आपने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस में शिकायत की? पुलिस कंप्लेंट किया मैंने सर। उसी दिन मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, जैसे मैं गांव आया मैंने पुलिस कंप्लेंट किया। मैंने पुलिस लोगों ने मेरे से ये बोला, सर लोगों ने, कि ये मैरिज हो गया, कुछ तो हो गया सर, अपन को इतना नॉलेज भी नहीं है। बोलता अब कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलता अब पुलिस ने ये कहा हम कुछ नहीं कर? जी सर, मेरे को पुलिस ने ये बोला कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने की बात है सर। अच्छा तो क्यों क्यों नहीं कर सकते, मतलब कुछ? बोलिए ये बोल कुछ मेरिट मोडेड हो गया सर, वो लागू भी नहीं है हमारे ऊपर। अभी चाहो तुम गूगल पे सर्च मार के देख लो। अच्छा तो मैं इस पूरे मामले को और डिस्क्राइब करता हूँ। जो मेरी बातचीत हुई, पुलिस का ये कहना है कि ये जो महिला जो फरार हुई है वो लिव इन रिलेशन में रह रही है उस शादीशुदा मर्द के साथ। दोनों शादीशुदा है, मर्द भी शादीशुदा है, जो महिला फरार हुई वो भी शादीशुदा है। दोनों लिव इन रिलेशन में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हालांकि जितनी मुझे जानकारी है इस मामले में शादी का जो लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विवाहिक हैं और दोनों लोग विवाहिक हैं। उन्होंने कुछ न कुछ तथ्य छुपाए होंगे जिस आधार पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब पुलिस कहीं ना कहीं इसको आधार मान करके इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आज पीड़ित जो है न्याय मांगते हुए रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इनके गांव के लोग भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हरि है जी सर। क्या है ये घटनाक्रम, गांव में किस तरह का माहौल है, क्या कह रहे हैं गांव वाले सर, गांव वाले कह रहे हैं कि बीबी को नहीं जाना चाहिए था। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अच्छा कुछ विवाद था क्या भाई, कुछ विवाद था आपका उनसे? नहीं सर, मेरे विवाद होता तो उसको मैके में क्यों रखता, मैं जगह क्यों लेता, गाड़ी क्यों लेता उसके लिए। मेरे उससे कुछ विवाद होता तो मेरे गाँव वालों को किसी को पूछो सर। मैंने विवाद था इनका क्या? विवाद तो कुछ नहीं सर था सर। मैं इनके साथ काम करता हूँ होटल में, मैं इनके हेल्पर हूँ। ये उन महिला को फोन करते थे तो वो कहती थी कि आज मेरे भाई का फोन आ रखा है। इनसे लड़ाई झगड़ा भी करती थी। क्या मालूम, हमको इतना नहीं, हम किसी का किसी मामला नहीं जान सकते ना। पर जितने मेरे को मालूम है, इनने मेरे को उधर से एक फोन दिया कि मेरी बीवी बोली है फोन के लिए, तो मेरी बीवी के लिए फोन लेके जाओ। मैं अपने गाँव लेके गया। मैंने वो फोन में चार्जर एक्सपायर हुए थे उस टाइम, तो मैं उस टाइम लाया था फोन। मैं नीचे चले गया था काम पे। फिर मैंने अपनी माँ को फोर्स किया कि उनका फोन लेके जाओ, उनकी बीवी उनको परेशान कर रही है। इनकी बीवी इनको परेशान कर रही थी, तो मैंने अपनी माँ को बोला कि जल्दी जाओ उधर उनको फोन लेने। तो इनकी बीवी इनके मायके से आई
और फोन लेके गई, उसी दिन आई, उसी दिन फोन लेके अपने गांव चले गई थी। बाद में फोन लिया, बात किया, फिर बाद में इनका फोन का उपयोग किया बात करने के लिए और बाद में फरार भी हो गई। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का किस तरह का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई साहब आप भी उसी गांव के? जी, मैं ग्राम ठेला से हूँ। सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सर, ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ रहे हैं, तो मतलब इनका कोई कानून, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है सर। इसमें कोई पूछताछ नहीं हो रही है, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। तो सर इसमें तो ये सब अनर्थ हो रहा है। यहाँ पे उनकी सास भी बैठी हुई हैं जो महिला भागी हैं और जो उनके पति हैं, इनकी माँ। बड़ी जी किथो आणु गाँव में पता भी लगी तुमसे कुछ घर में बेटे बुआरी भागी की पता ही नहीं लगी? बाबा मैं यूं तक रिटर्न तो अब 3 मेरे बच्चा खर्च दिया था, मैं खर्च भी नहीं देता बाबा। बोलता कि तेनू ने आवले खर्च भेज, मेरे माल को भेजो बाबा, मैं तू पाले। आज मेरे नाज नगरा छोड़ गई बाबा, मेरे बस को नहीं, मेरा अकाउंट तो बाबा मेरे बस तुम तो लगी थी कि बुआरी भागने वाली थी? है बाबा लगी थे पता है, मैं था बेटी से पता कैसे भागड़ वाले बाबा बोल के लिए नहीं आपन को? अब वो 3 फोन बाहर निकल कते ना तक बेटी 3 माँ से खराब 3 भगाया हमारी बुआरी, ये माँ 3 भगाया बुल्ली। इधर बाबा जार से था तान ना फोन विशेष माने जार बच्चा कने पर लगा है छोटे छोटे बच्चे यहाँ छन छुटे आई यू कैन पाल ली ना जब बुढ़ी जाए माता मैं पालन बाबा जब मेरे थोड़ा तो मैं पाल नहीं तन मेरे बसो नहीं बाबा, मेरा अकाउंट दे मेरे बसो नहीं बाबा, पर पाल मैं दाबर थोड़ा बोली। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह का संकट परिवार में आ गया है। तो अब आप ये बताइए भाई साहब, अब क्या होना चाहिए, कैसे इस समस्या का समाधान, क्या चाहते क्या है आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जंदोली भाटगांव और बिलंग जंदोली भाटगांव उसका नाम है नरेश, उसका माँ का नाम है रमेशी देवी और बाप का नाम है रामलाल। सर इनको दबाव किया जाए, इनके ऊपर दबाव किया जाए, इनका लड़का है और इनके जो भी रिश्तेदार हैं सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही मदद की गुहार लगाना चाहता हूँ। सारे लोग ये कहेंगे कि अगर वो अपनी इच्छा से चली गई है तो उसके बाद तलाक ले लीजिए, लेकिन बड़ी समस्या ये कि बड़ी मुश्किल करके एक गरीब आदमी का 7 साल पहले विवाह हुआ, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, कर्जा लेकर के जमीन भी ले ली, गाड़ी भी कर्जे में ले ली, लोन पे गाड़ी भी ले ली, अब किस्त उसकी भर रहे हैं। और अब इस हाल में इन सबको छोड़ करके वो महिला भाग गई। अगर यही काम कोई पुरुष करता तो 50 कानून थे, 50 अड़चने, 50 तरह से उसको जो है कानूनी उसमें घेरा जा सकता था। लेकिन जब इस तरह से पीड़ित एक पुरुष होता है तो इसको लेकर के क्या कानून बने हैं वो भी समझना पड़ेगा। और कितने कमजोर कानून है। एक पुरुष जब पीड़ित होता है तो उसका साथ जो है न तो कानूनी रूप से मिल पाता है और न ही समाज में उस तरह से जो है उनको सहयोग मिल पाता है। समस्या अब ये है कि ये 2 बच्चे हैं, इनका लालन पालन ये कैसे करेंगे? तो चाहे मुझे लगता है, क्या चाहते हैं आपकी वाइफ वापसी चाहते हैं आप अपनी? हाँ सर मैं वाइफ को छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ सर, मैं वाइफ को कभी छोड़ूंगा ही नहीं सर, मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया हूँ सर, मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं उसके लिए सर अपनी जान दे दूंगा अगर कोई कानून मेरे सपोर्ट नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कि तलाक ले लो, तो तलाक लेना चाहते हैं? नहीं सर मेरे को तलाक बिलाक कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए, मेरे को वही चाहिए सर, वही चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि ये तलाक भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि वो वापसी आ जाए और जो परिवार जो वो दूसरा जो पुरुष है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने बेला फुसला करके ये काम किया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये हैं, क्या चाहते हैं बच्चे आप? क्या चाहते हैं आप? मम्मी को लेने मेरे को मम्मी की है। तो ये बच्चे भी यारो अगर जो ये महिला है, क्या नाम है इनका? इसका नाम है सर जुपली। ये जुपली देवी जो महिला है, अगर ये हमें कहीं से सुन रही है तो आपके छोटे छोटे बच्चे आपको बुला रहे हैं, आपके पति आपके लिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और वो अभी भी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर वो सुन रहे होंगे? सर मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मेरा नाम मेरे चाहिए लो सर, मेरे ये देखो सर, मेरा मतलब मेरे जिस्म पे उसका नाम तक गुजारे का, मैंने कैसे छोड़ दूं उसको? मैं जरूर से चाहता हूँ और मेरी मदद करो, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही। कभी आप मारपीट मुठभेड़ करते हो घर में? सर मैंने मारपीट कभी नहीं किया सर, मेरे 1.5 साल का बच्चा हो गया, मेरे गांव में किसी को पूछ लो, मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मेरे ससुराल वालों को पूछ लो चाहे। सर उसने कॉल किया। समझ सकते हैं, लव मैरिज इनकी हुई थी 7 साल पहले और 7 साल अपने हाथ पे टैटू तक बनवा रखा उसका नाम का, लोग माँ बाप का टैटू बनाते, मैंने अपनी औरत का टैटू बनाया। सर उसने मेरे को छोड़ दिया, मैं सर उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या करूंगा अगर कानून मेरे को साथ नहीं देगा तो। फिर मेरी मृत्यु का जवाबदार कानून रहेगा। मैं आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को और पति को
छोड़ करके विवाहित महिला फरार हो गई और अब जो है इस तरह से ये लोग सड़क में आ गए। इनके सर पर कर्जे का बोझ है, नौकरी पर जाएंगे तो बच्चे घर में कौन पालेगा, ये दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं जी सर ये बोले माँ माँ माँ, मेरे गले में पट रहा सर वो नरेश के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रामलाल का लड़का है वो, और रमेशी का लड़का है रमेशी, उसका माँ का नाम रमेश है, बाप का नाम रामलाल है, चंदौली बाटगांव। तो बिल्कुल इस पर लीक से हट करके थोड़ी सोचना होगा कि इस तरह के मामले जो पहाड़ में हो रहे हैं वो अत्यधिक मामले हो रहे हैं। कई जगह पर कभी 5 बच्चों की मां भाग जाती है, कभी 2 बच्चों की मां भाग जाती है। तो समाज में जो ये सब हो रहा है वो समाज के लिए कहीं न कहीं एक घृणित सोच के साथ ये काम हो रहा है। शादीशुदा महिलाएं जिस तरह से अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर भाग रहे हैं, वो पति जो रात दिन होटलों में मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं उनके साथ घर में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनका मन क्या कह रहा होगा। और ऊपर से जो है इस तरह से उन्होंने लोन पर जो है स्कूटी भी ली है, जमीन भी ली है, अब उसका कर्जा भी भरना है, बच्चों को भी पालना है, तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। प्रशासन से एक अनुरोध है कि इस मामले में पूरी तहकीकात की जाए कि क्या यूसीसी में 2 शादीशुदा लोग बिना तलाक के रह सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज हो सकती है किस तरह से जो है इनके जो बच्चे हैं इनको इनकी मां तक, इनका मां का प्यार ही नहीं मिले। उसके लिए भी इस केस को थोड़ी लीक से हटकर देखना होगा। और समाज में जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर अंकुश लाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो एक अंतिम बार मैं आपको बोलूंगा, आपकी बीबी आपको इस वीडियो को देखेंगी कहीं ना कहीं से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सीधी बात। मैं उसके लिए सर की बोलता है, तू किधर भी है, अरे वापस आ जा, अपने बच्चों को संभाल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों को संभाल, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सर, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने बच्चों को संभाल, मेरी नायरा, मेरी मुस्कान। सर वो जब देख रहे मेरे कलेजा पटा जा रहा सर, नहीं तो सर मैं जहर खा के अपनी आत्महत्या कर दूंगा। हाँ मैं पागल हो गया सर, पूरा पागल हो गया, टूट चुका हूँ मैं। टूटना लाजमी भी है क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी, ऊपर से पत्नी जो है, जिस पत्नी पर इतना भरोसा था, जिसके लिए उन्होंने ये सब किया, वो अचानक से जो है छोड़ करके बिन बात के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन बच्चों को, पति को, सास को, सबको छोड़ करके, और वो व्यक्ति भी जो उनको भगा के ले गया, उनके भी बच्चे हैं घर में, उनकी भी बीबी है। तो 2 परिवारों की जिंदगी कहीं ना कहीं जो है वो अपने स्वार्थ के कारण बर्बाद कर रहे हैं। तो आत्मचिंतन उनको भी करने की जरूरत है कि आखिर वो जो ये कदम उठा रहे हैं इसके आने वाले समय में किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो ये बच्चों की मां है वहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और इन बच्चों की जो आवाज है, इनके पति की जो आवाज है, वो आवाज में इतना दम होना चाहिए कि वो वापसी आए और अपने घर परिवार को दोबारा संभाले। धन्यवाद दोस्तों।